अभिमानी तेरे बस प्रभु न जाने, उठिए जग में पाप बधेरा, उठिए जग में पाप बधेरे, नंद लाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। जय हो हरि बोल। युग युग अंदर आए, प्रभु निज से मोहित गाए, तुम युग युग अंदर आए, प्रभु निज से मोहित गाए, करो दिल के दूर अंधेरे, करो दिल के दूर अंधेरे, ओ नंद लाल सवरिया मेरे, ओ गोपाल सवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ नंद लाल सवरिया मेरे, ओ नंद लाल सवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ नंद लाल सवरिया मेरे, ओ गोपाल सवरिया मेरे, ओ नंद लाल सवरिया मेरे, ओ गोपाल सवरिया मेरे, ओ गोपाल सवरिया मेरे, ओ नंद लाल सवरिया मेरे, ओ गोपाल सवरिया मेरे, ओ नंद लाल सवरिया मेरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ऐसे भगवान जी का धन्यवाद करती हुई और भगवान जी से प्रार्थना करती हुई माता कुंती ने कहा कि हे नंदलाल, तुमने हर समय हर विपत्ति में हमारा, मेरे परिवार का और मेरे पुत्रों के ऊपर आई हुई आपदा को, विपत्ति को टाला है। तो ही दीनानाथ, ही जगदीश्वर, ही दीनबंधु, मुझे केवल और केवल जो है दुख ही मिले। जब तक दुख में रहूंगी तेरा नाम नहीं भूलूंगी। बोलिए द्वारिका नाथ भगवान की। तो महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि रे संतों, अरे ऋषियों, अब जो उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसके जन्म होने का समय आ जाता है। और फिर जब बालक का जन्म होने को आया तो शुभ घड़ियां, शुभ स्थिति, सब कुछ बहुत श्रेष्ठ वातावरण हो गया महाराज जी। और जैसे ही बालक जन्म को आया तो उनकी माता उत्तरा को
बड़ा कष्ट होने लगा। ये हमारी माताओं को अवश्य में कष्ट होता है, तभी तो कहते हैं कि मातृ ऋण से कभी जो है छूट नहीं सकते महाराज जी। स्वयं भगवान द्वारिकानाथ ने भी कहा कि अरे मैं माता के ऋण से कैसे ऋण हो सकता हूँ, क्योंकि उस माता ने मुझे 9 मास गर्भ में रखा था, ना जाने कैसे कष्टों को सहा है। स्वयं जो है हमें बालक को जो है सूखे में रखती है और स्वयं गीले में रहती है, अर्थात जो बालक के द्वारा जो मल मूत्र किया जाता है वो भी अपने आप सह लेती है। और यहाँ जब जो हमारे जो पिता होते हैं वो हमारे अनेक दूसरी प्रकार से रक्षा करते हैं, लेकिन माता की तरह पिता भी जो है पालन नहीं कर सकता है। तो प्रभु प्रेमियों, अपनी माता को कोटि कोटि वंदन अवश्य में करना चाहिए। अपनी अपनी माँ के लिए जो है कोटि कोटि नमन है। तो माता के ऋण से भगवान भी ऋण नहीं हुए और उन्होंने कहा कि जब भी मैं इस धरा धाम पर आऊं तो जन्म लेकर जो है अपनी माता के गर्भ से जन्म लूं, और उस ऋण को चुकाने के लिए एक जन्म नहीं बार बार कोटि कोटि जन्म भी अगर ले ले तब भी मातृ ऋण से जो है हम छुटकारा हमें नहीं मिल सकता है। बोलिए नारायण भगवान की। तो फिर जब बालक के जन्म होने में महाराज देर हुई और कुछ समय के पश्चात जो है प्रसव वायु के द्वारा बालक गर्भ से निकला, तो जैसे ही बालक ने जन्म लिया, भूमि का स्पर्श हुआ महाराज जी, तो बालक रोदन करने लगा। और जो जब भी बालक बालिका जन्म लेता है तो जन्म लेते क्या पुकारता है, कोई बताएगा क्या बोलता है बालक या बालिका? जैसे जन्म लेता है तो क्या करता है? कहाँ 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 कहाँ। हम सब बोलते हैं कि ये रो रहा है, तो वो बालक करता है कि रे वो ईश्वर कहाँ है जो गर्भ में जिसकी हमने उपासना की कि हे नारायण हे जगदीश्वर, हमें इस गर्भ से बाहर निकालो, बहुत कष्ट हो रहा है, मल मूत्र विष्ठा इत्यादि कोमल शरीर पर लग रही है और बालक को कष्ट होता है महाराज। तो वहां प्रार्थना करता है कि हे नारायण कृपा करके मुझे गर्भ से बाहर निकालो। तो हम कहते हैं कि रो रहा है, या आया करके ऐसे रोता, तो बोलता है कहाँ कहाँ कहाँ, वो भगवान कहाँ चला गया जिसकी गर्भ में जो स्तुति की थी वो तो दिख नहीं रहा है। तो हम सब सोचते हैं कि हमारा बालक के बेटा है बेचारा रो रहा होगा तो उसको कैसे पकड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो भगवान का चिंतन करता है। लेकिन जैसे ही संसार में आया माया का पर्दा उसके ऊपर पड़ गया, भूमि का स्पर्श होते ही माया में पड़ गया महाराज जी, और कहाँ कहाँ की बजाय यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ करने लगा कि अब मुझे कहाँ कहाँ फिरना पड़ेगा। बोलिए नारायण भगवान की। तो यह पृथ्वी यह संसार माया रचित है महाराज जी। जब तक गर्भ से जमीन के ऊपर नहीं था, जैसे ही बीच में था तभी तो रोना शुरू किया, जैसे पृथ्वी पर आ गया तो फिर वो संसारिक रोना रोने लग गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो बहुत समय लगा था जो ऐसा देख रहे थे कि गर्भ से बालक या बालिका कोई होगा, कुछ भी होगा, हमारा वंशज होगा, अर्थात मन में जो परीक्षा उस बालक ने सबकी परीक्षा करवाई, स्वयं भी परीक्षा की और औरों को भी परीक्षा करवाई। कैसे? तो गर्भ में बार बार स्तुति कर रहा था कि हे नारायण वायु प्रसव वायु के बाद बाहर मुझे निकालो, मुझे कष्ट हो रहा है। तो वहां भी परीक्षा हुई, और जो बाहर संसारिक जो प्राणी थे कि हमारा पुत्र पौत्र इत्यादि जो भी बालक है वो परीक्षा में थे भी क्या होने वाला है। तो फिर जैसे जन्म हुआ ब्राह्मणों इत्यादियों को बुलाया गया, बालक का नाम रखा गया परीक्षित। परः इच्छितः यस्य सः परीक्षितः, अर्थात प्रभु की इच्छा के द्वारा जिसका जन्म होता है वो परीक्षित है। परः इच्छितः यस्य सः, अर्थात जो प्रभु के लिए जो संसार जिनकी जो परीक्षा लेता है वो बालक भी परीक्षित होता है। बोले परीक्षित जी महाराज की।
और इसी तरह से पांडवों का वंश